वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो पंजाब को और सिखी को, सिख धर्म को हमेशा टारगेट पर रखते हैं। सिख धर्म को खालिस्तानी बताते हैं, सिख धर्म को देशद्रोही बताते हैं। अमृतपाल अमृतपाल और अमृतपाल का ग्रुप टोटल 150 या 200 बंदों की उनकी टीम है, जो कि फिलहाल सारी अंदर बैठी है। और पंजाब की कुल आबादी करोड़ों में है, फिर भी बदनाम सारा पंजाब, बदनाम सारे सिख। हरमंदर साहब के बाहर एक सिख ने जब इंडिया और पंजाब के लिए जो कुछ भी कहा, उस चीज पर बदनाम कौन हुआ? हरमंदर साहब का बाइकाट किया लोगों ने, हरमंदर साहब को बदनाम किया, सारे के सारे सिख धर्म को बदनाम किया। स्पेशल मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सब किया। बड़े ही ध्यान से बात को सुनना। जम्मू कश्मीर में पुंछ में 5 शहीद हुए आतंकवादी हमले से, 5 शहीद हुए। आप हैरान होगे सुनकर, जिनमें से चार सिख थे और चारों पंजाब से थे। चारों सिख थे, चारों पंजाब से थे। कुलवंत सिंह, मनदीप सिंह, सेवक सिंह, हरकृष्ण सिंह, और 5वां वो भी हमारा भाई है, देवाशीष जी। चारों के चारों सिख, 5 शहीद हुए, 4 सिख, 4 पंजाब से। अब ये वीडियो उनके लिए क्यों है? उनके जो शहीद हुए हैं, चारों के चारों पंजाब से, 4 शहीद, 4 सिख, उनके माँ बाप ने, उनके भाइयों ने क्या बयान मीडिया में आकर दिए हैं, ये बात को बड़े ध्यान से सुनना। और साथ ही साथ जब भी कभी पंजाब को सीधा टारगेट करने लगो, जब भी कभी सिख धर्म को सीधा टारगेट करने लगो, ये चीज दिमाग में लेकर चलना। कुलवंत सिंह जो कि शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, कुलवंत सिंह के फादर साहब कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, वो भी इंडियन आर्मी में थे। इनका लड़का भी आगे इंडियन आर्मी में है। और इनके पेरेंट्स जो हैं, बाकी जो इनके घर के हैं, घर वाले, इनकी जो फैमिली है, वो ये बोल रही है कि हमारे लिए बड़े ही मान की बात है, हमारा लड़का देश के लिए शहीद हुआ है। ये उन लोगों पर जवाब है जो बोलते हैं सिख देशद्रोही है, सिख खालिस्तानी। ये है सिख, ये है सिख। अगला मनदीप सिंह के भाई ने बोला, हमको दुख तो है अपने भाई के जाने का, मगर खुशी बहुत है कि हमारा भाई इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हुआ है। ये है सिक्खी, ये सिक्खी के परिवारी का जज्बा। अगला सेवक सिंह के घर वालों ने यह कहा है कि हमारी लगातार, जब वो शहीद हुए उससे कुछ देर पहले ही हमारी उस लड़के से बात हुई थी। उसने कहा था, मैं चढ़ती कला में हूं, मैं कैम हूं, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। वो शहीद हो गया। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको दुख तो अपने बेटे का जाने का है, मगर गर्व है उनको कि हम इंडिया के लिए हम कुछ कर पाए। ऐसे ऐसे शहीद हैं हमारी सिख कौम में। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता था, मगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई अगर एक कहीं सिख की लड़ाई होगी तो उसको खालिस्तानी का मुद्दा बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब कितने ही बंदों ने, कितने ही चैनल्स वालों ने यह दिखाया कि ये सारे पंजाब से हैं, ये सारे सिख हैं, ये देखो ये है असली सिक्खी। एक दरबार साहब पे सेवादार की गलती के बाद, जो कि उसने ड्रेस के लिए रोका टोका, सब कुछ सोल्व हो गया, जो कि उसने गलत बयान दिया, जिसको सारे मानते हैं कि गलत बयान है उसका, फिर भी लोगों ने बाइकआउट किया दरबार साहब का। हम ये चीज कभी भूलेंगे नहीं। मेरी उम्र 25 साल है। 1984 में जो कुछ हुआ वो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना, मैंने सिर्फ पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। मगर जो कुछ आपने अब किया है दरबार साहब को लोग, जिन्होंने बाइकआउट किया है, जिन्होंने कहा है कि यहां पर मत जाओ, ये चीजें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी, चाहे वो बंदा किसी भी धर्म से हो। उसने अगर हमारे दरबार साहब के बारे में बोला है तो हमारे मन में ये रहेगी। वैसे तो मैं ये बताना नहीं चाहता कोई सिख है इंडियन आर्मी में गया है, कोई पंजाब का है, जो भी इंडियन आर्मी में गया वो एक इंडियन के रूप में गया, इंडियन के रूप में। मगर वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि कोई इस माल में बोल नहीं रहा। 2-3 दिन इस चीज को लेकर हो गए हैं कि भाई ये भी तो सिख हैं। नेशनल मीडिया से बेनती करूंगा, दिखाओ कि ये है सिख। अगर एक 100-150 बंदे को, ग्रुप को, जो कि पंजाब में, वो जो कि सारे का सारा अंदर है, उस चीज को पूरे इंडिया में इतना दिखाया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है, तो इस चीज को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये हमारे को दुख है सभी इंडियंस। जो 5वां शहीद है देवाशीष भाई, वो हमारा भाई है। जैसे वो शहीद हुए वैसे ही वो शहीद हुआ है। जितना उनका दुख है वैसे ही देवाशीष भाई का दुख है।
मगर कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है बेमतलब से। अब आप मुझे बताओ, ये बात उस चीज को लेकर देखो, बार बार ये चीज क्यों हम वीडियो में बोल रहा हूं मैं कि दुख होता है। अब आप ये देखो, एक हिंदू की गलती की वजह से, चाहे उसने देशद्रोही काम करा हो, चाहे उसने रेप करा हो, चाहे उसने किसी के साथ मर्डर करा हो, चाहे गाली गलौज करी हो, उन्हें कुछ भी करा, चाहे उन्होंने लड़की छेड़ी हो, कुछ भी करा हो उस बंदे ने, क्या हम राम मंदिर पे टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे ऐसे ही मुस्लिम है, हम क्या पता मस्जिद पे टारगेट कर सकते हैं? किसी भी मस्जिद पर हम क्यों बोलेंगे ऐसा? क्या किसी भी चर्च पर अगर हम करें? ऐसे ही हमारे साथ किया गया। एक सेवादार ने अगर कुछ भी बोला तो बात सेवादार तक रहनी चाहिए, एक इंडिविजुअल तक रहनी चाहिए। इसमें सारे धर्म का क्या लेना देना, आप मुझे बताओ, सारे धर्म का। और 4-5 ये वीडियोस वायरल कर रहे हैं, 4-5 फोटोज वायरल कर रहे हैं कि देखो छोटे छोटे कपड़ों में पा गए, महारानी आ गई, छोटे छोटे कपड़ों में पा गए, ये आ गया। तो आपका कहने का मतलब है कि सारे इस कपड़ों में आ जाए? शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ लगा रहा हूं, कन्हैया मित्तल, जो कि फिलहाल हिंदू धर्म का बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं प्रचार करने का काम कर रहे हैं। इनके पास एक हिंदू भाई आता है, जो कि आप देख सकते हो, कार में कन्हैया मित्तल जी बैठे हुए हैं। एक हिंदू भाई जो है वो आगे उनको ये बोल रहा है, जैसे बड़ी पॉइंट वाली बात है, ये भी तो हिंदू है, ये भी हिंदू है। जैसे सिख धर्म में छोटे कपड़े वालों को अंदर किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी धार्मिक स्थान में जगह नहीं है सिखों के, तो हमारे में क्यों है? मैंने देखा एक जगह पर, जो कि इस लड़के ने कहानी बताई कन्हैया मित्तल को, मैंने देखा कि कई एक लड़की मैंने देखी छोटे कपड़े पाकर आ रखी थी, हम उसको क्यों नहीं रोकते टोकते? कन्हैया मित्तल ने कहा, मैं बेनती करता हूं कि भाई रोकना टोकना चाहिए। अब इस चीज को आप क्या कहोगे, आप मुझे बताओ? सारे पंजाब को टारगेट करना, सारी सिक्खी को जहां टारगेट किया गया है, बहुत ज्यादा दुख हुआ। अगर एक सेवादार तक बात होती, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला, हमने कभी ये नहीं बनानी थी। ये है सिख जो शहीद हुए हैं, 5 में से 4 सिख शहीद हुए हैं, बताओ। हमेशा हमेशा यही एवरेज रही है। जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं या जितने भी मंत्री हैं जो कि अब तक डिफेंस को संभाल चुके हैं, सभी के इंटरव्यू अगर आप चेक कर देखोगे, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, तो वो यही कहेंगे सिख रेजिमेंट पर भरोसा है। लेकिन ये कोई नहीं दिखाता। दुख होता है कि ये चीज कोई क्यों नहीं दिखाता। सारी गलत बात इतनी नेगेटिव होगा, एक 100-150 बंदों के ग्रुप को जो कि फिलहाल अंदर बैठा है, अब देखो कितना उसका ऐसे प्रचार कर दिया गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, जिससे के साथ हम सहमत नहीं है, हम खुद टोटली उनके खिलाफ है, लेकिन हमारे को एक बताना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं। ऐसा क्यों है? ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं आपसे सबसे बेनती करता हूं कि दिखाया जाए ये शहीद हैं, और जो जो लोग टारगेट करते हैं सिख धर्म को, मैं अभी भी आपसे बेनती करता हूं कि भगवान से डरो, ऐसा मत करो। हम आपसे बेनती करते हैं कि हम नहीं चाहते कोई कोई आगे बात बढ़े या किस चीज को लेकर, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हम बेनती यही करेंगे कि सिख धर्म को, पंजाब को सीधा टारगेट ना किया जाए। जिसकी बात है उसको इंडिविजुअली ही टारगेट किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से लेकर बात हो। मेरी आप सबसे बेनती है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।